अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी क्रोशे के ये अगवान फ्लावर, क्योंकि इसमें अगवान स्टिच यूज़ होता है। इसके अंदर हम स्टफिंग करेंगे। सो ये कुछ इस तरीके से बनते हैं। ये बहुत प्यारे लगते हैं। आप इसे किसी चीज़ के ऊपर लगा सकते हैं, अपने बैग पर या किसी और चीज़ पर। ये देखें, मैं आपको दूसरा कलर भी इसका दिखा देती हूँ। अच्छा, इससे ना किचन्स बनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। चले हम इसका मटीरियल देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा इस तरीके से धागा। मैं लोकल यार्न लेती हूँ और मेरे पास ये 3 प्लाई यार्न है। मोटाई आप इसकी चेक कर लें, इतना ही मोटा लेंगे तो अच्छा रहेगा, इससे ज़्यादा मोटा लेंगे तो ठीक लगेगा, इससे ज़्यादा नफीस बनेगा। अच्छा, एक हमने कलर लेना है जिससे हम फ्लावर बनाएंगे। दूसरा मैंने लिया है येलो कलर यानी पीला रंग, उससे हम लोग इसका बीच का पार्ट बनाएंगे। बीच का पार्ट आप लोग या तो पीले रंग से बनाएं या सफ़ेद रंग से। साथ ही में चाहिए होगी सुई, कैंची और यहाँ पे मैंने क्रोशे हुक लिया है 1.25 mm का 1.25। इससे थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा आप लोग ले सकते हैं। डिटेल में अगर आपने क्रोशे हुक के बारे में जानना है तो आप वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। सबसे पहले हम इसका बीच का हिस्सा बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है ये पीले रंग का धागा। हम लोग पहले बनाएंगे स्लिप नॉट इस तरीके से, जैसे मैंने कुरेशा अपनी उंगली के ऊपर लपेटा है वैसे आपने लपेट के बना लेना है। अब मैं बनाऊंगी 3 चेन और इन 3 चेन को हम जोड़ देंगे, यानी अब पहले वाले के अंदर हम एक स्लिप स्टिच बनाकर इसको जोड़ देंगे इस तरह से। आप इसकी जगह मैजिक सर्कल बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, मुझे इससे काम करना ज़्यादा आसान लगता है। अब हम बनाएंगे एक चेन और एक सिंगल कुरेशा इस दायरे के बीच में। देखें इस तरीके से, ये हो गया एक सिंगल कुरेशा। इसी तरीके से हम बनाएंगे दूसरा सिंगल कुरेशा और इस तरीके से बनाते हुए हम लोगों ने टोटल बना लेने हैं 6 सिंगल कुरेशे। तो ये देखें 6 सिंगल कुरेशे मैंने बना लिए हैं बीच में, यानी इसके दायरे में। अब हम एक स्लिप स्टिच बनाकर इसको मुकम्मल कर लेंगे, इस राउंड को या इस रो को, जो भी आप कहना चाहें। अब हम बनाएंगे एक चेन और अब हम पहले स्टिच के अंदर बनाएंगे 2 सिंगल कुरेशे, ये एक, ये दूसरा, और इसी तरीके से अब हम हर स्टिच के अंदर 2 सिंगल कुरेशे बनाएंगे। ठीक हो गया। पहले हमारे पास 6 स्टिचेस थे, अब हम 2-2 बना रहे हैं तो हमारे पास टोटल आ जाएंगे 12 सिंगल कुरेशे। तो 12 सिंगल कुरेशे बनाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरे जो है वो 12 सिंगल कुरेशे बना लिए हैं। अब हम इस रो को भी एंड कर देंगे यूँ स्लिप स्टिच बना के। अब हम धागे को कट कर देंगे और ये देखिए इस जो धागा हमारे पास बचता है हम उसको सिक्योर करेंगे थोड़ा इस तरीके से पीछे की तरफ लाकर। जो हमारे पास पहले वाला धागा है और जो नया धागा है, इन दोनों की हम गांठ लगा देंगे, इससे ये धागा खुलेगा नहीं। ठीक हो गया। अभी हमारे पास हिस्सा बन गया है। अब हमें दूसरा धागा चाहिए जिससे हमने फूल बनाना है। अच्छा, आप अपनी मर्जी का धागा ले सकते हैं। वीडियो के लिहाज से मुझे ये अच्छा लग रहा था तो मैंने यही बनाना आपको सिखाया। इससे पहले मैं सफ़ेद और लाल रंग में भी बना चुकी हूँ। आप अपनी पसंद से किसी भी रंग में इसको बना सकते हैं। तो किसी भी जगह पर अब आपने इस तरीके से कुरेशे को डालना है। दूसरी तरफ से आपने धागा इस तरीके से लेकर यहाँ पर ऐसे गांठ लगा देनी है। उसके बाद पीछे से इसको थोड़ा सा खींचेंगे, मजबूत हो जाएगा। अब हम बनाएंगे 5 चेन। थोड़ी आप खुली रखिएगा, आपके लिए आसानी होगी। इसको बहुत टाइट करेंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी। 5 चेन हमारी बन चुकी हैं। अब आपने स्टिच देखना है कि कहाँ पे कुरेशा मैंने डालना है। ये देखें, ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे हम कुरेशा डालेंगे। मैं आपको थोड़ा और ज़्यादा वाजे करके दिखाती हूँ कि आपने कहाँ कुरेशा डालना है। ये देखें, जो आगे की तरफ चुटिया की तरह होता है उस जगह पे नहीं डालना है। ये पीछे की तरफ जो धागा है उसमें हमने कुरेशा डालना है। आप इसको पहले थोड़ा सा कुरेशा डाल के थोड़ा खुला कर सकते हैं ताकि इजीली जब आप कुरेशा डालें तो वो चला जाए। ये देखें, इस तरीके से डालना थोड़ा मुश्किल होता है तो फिर समझ नहीं आता कि कुरेशा डाला कहाँ पे गया। ये देखें, इस तरह से आपने कुरेशा डाल के इसको थोड़ा धागे को खुला कर लेना है ताकि बाद में आप इजीली स्टिच ले सकें। अब चलें हम यहाँ पे स्टिच लेते हैं, कुरेशा डालेंगे और वहाँ से धागे को निकाल लेंगे। ये हो गया एक के लिए। 2 हमारे पास लूप आ गए और फिर दूसरे में भी हम लोगों ने कुरेशा डाल के इस तरह से धागा ले लेना है और इस तरीके से जो हमने 5 चेन बनाई थी उन सब में हमने ऐसे करना है। इस तरह से हमारे पास 5 लूप आ जाएंगे। एक पहले से हमारे कुरेशे के ऊपर लूप था, तो अब जो है ना आखिरी लूप वो हम लेंगे यहाँ पे ये वाले स्टिच में, येलो वाले में। तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 7 लूप कुरेशे पे। फिर धागा लेके 2 धागे निकालने हैं, धागा लेके 2 धागे निकालने हैं, धागा लेके 2 धागे निकालने हैं और इसी तरीके से हमने इसको करते जाना है। तो ये देखें, कुछ इस तरीके से आपके पास शक्ल बनेगी। ठीक हो गया। अब हमने बनाना है दोबारा से एक चेन
और दोबारा से हम लोगों ने लूप लेने हैं। ये देखें, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने लूप कहाँ लेना है। फिर इसी तरीके से हम लोगों ने क्रोशिया डाल के दूसरी तरफ से धागा लेंगे, इसको हम कह सकते हैं लूप लेना, ठीक है। इस लूप को हम लेते जाएंगे और इस तरीके से आखिर में हमारे पास टोटल क्रोशिया के ऊपर होंगे अब 8 लूप। शुरू में सिर्फ होंगे हमारे पास 7, जब दूसरी बार हम बनाएंगे तो हमारे पास टोटल 8 लूप होने चाहिए। अब ये देखिए, अब हम ना उसी स्टिच के अंदर ही क्रोशिया डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम लोगों ने धागा लिया और एक धागा लेके 2 धागे निकालते जाएंगे। सही हो गया। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब येलो वाले के एक ही स्टिच के अंदर हमने 2 बार बना लिया। अब अगले वाले में भी हमने 2 बार ऐसे बनाना है। सबसे पहले हम बनाएंगे एक चेन और फिर वैसे ही हमने स्टिचेस लेते हुए लूप लेते जाना है। ठीक हो गया। और ये हमारे पास यहाँ पे भी अब 8 आने चाहिए। सिर्फ पहले वाले में 7 लूप आने थे, अब आगे जितने भी हम लूप लेंगे हमारे पास टोटल 8 लूप होने चाहिए। ठीक हो गया। हम इसको लेते जाएंगे और याद रखना है कि आखिरी लूप हमने इस तरीके से येलो वाले के अंदर क्रोशिया डाल के लेना है और फिर एक धागा लेके 2-2 धागे करके हमने निकालते जाना है। और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारा फ्लावर बनता जाएगा। ये देखें, ये हमारा इस तरह से बनेगा। अब दोबारा से हम लोगों ने जो है वो एक चेन लेकर अब दोबारा से इसी स्टिच के अंदर हम लोगों ने ये बनाना है। ठीक हो गया। थोड़े से जो है वो इसके अंदर क्रोशिया डालने में थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी। मुझे भी इसकी ज़्यादा नहीं है, इसलिए थोड़ा बनाने में मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ईजी है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपने स्टिच कहाँ लेना है और आपने कितने स्टिचेस लेने हैं। ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लोगों ने 8 लूप लेने हैं और उसके बाद इसको जो है वो एक धागा लेके 2-2 धागे निकालते जाना है। बिल्कुल आसान है, आपने बिल्कुल इसी तरीके से इसको बनाना है। अब यहाँ पे देखिए, अब दोबारा से इसी स्टिच के अंदर मैंने दूसरी बार भी बना लिया। अब जो हमारे पास पीला हिस्सा है ना, उसके एक ही स्टिच के अंदर हम 2 बार इस तरह से बनाएंगे। ठीक हो गया। ये देखिए, ये बन गया। अब हम दोबारा से बनाएंगे एक चेन लेकर और 2 बार इसी तरीके का हम अगले वाले स्टिच के अंदर बनाएंगे। ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आप लोगों ने साथ साथ देखते जाना है, साथ साथ बनाते जाना है, तो आप लोगों के लिए इजी होगा। और अगर आप लोगों को कहीं से समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। अब ये देखिए, अब मैंने अगले स्टिच में डाला है। अब इसी स्टिच के अंदर हम 2 बार इस तरह से बनाएंगे। ठीक हो गया। ये देखें, और इस तरीके से जब हम बना लेंगे ना स्टिच के अंदर तो हमारी एक पत्ती कंप्लीट हो जाएगी, यानी हमारी एक जो क्रोशिया की पत्ती है वो बनेगी 3 स्टिचेस में। ठीक हो गया। ये देखिए, अब इसको मैं पूरा बना लेती हूँ। अब ये हमारा बनने वाला है। टोटल हमारे पास 8 लूप आ जाएं। ये देखो 7वां और ये मेरे पास आ गया 8वां लूप। ये 8 लूप लेकर हमने धागा लेके 2-2 धागे निकालते जाने और ये हमारे पास बन जाएगा। ये देखिए, एक मेरी पत्ती जो है वो इस फूल की कंप्लीट हो गई। अब हमने बनानी है स्लिप स्टिचेस लेने हैं। टोटल हमने 5 स्लिप स्टिचेस लेने हैं। ये देखें, इस तरह से ये एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। जहाँ से हमने पहले लूप लिए थे अब हमने कुछ इस तरीके से स्टिचेस बनाते जाना है। ये इस तरह से बन गया। आखिरी स्टिच हमारा इसी पीले वाले के अंदर बनना चाहिए। ये देखें, अभी हमारा एक पत्ती जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। कुछ इस तरीके से हमारी एक पत्ती बनेगी। ये देखें, 2-2 बार हमने एक स्टिच में बनाया। अब आगे हम इस तरीके से करते जाएंगे। टोटल हमारे पास आ जाएंगी 5 पत्तियाँ। अब देखें दूसरी पत्ती हमने कैसे बनानी है। अगले वाले स्टिच में क्रोशिया डाल के इस तरीके से, ये देखें, ये ऐसे बना लेना है हम लोगों ने। फिर हमने बनानी है 5 चेन और आगे आप लोगों को पता है कि क्या करना है। जैसे मैंने आप लोगों को पहली पत्ती सिखाई है ना, वैसे ही आप लोगों ने बनाते जाना है। ज़्यादा समझ नहीं आए तो दोबारा से आप पीछे से वीडियो देख लें। अब ये देखिए, मेरे पास जो फ्लावर है तकरीबन बन चुका है। अब मैंने आखिरी बार इस तरीके से जो स्प्रिंग है, इसको हम ना स्प्रिंग कह लेते हैं, तो अभी हमारा आखिरी स्प्रिंग जो है हम इसको बना लेंगे। बिल्कुल वही तरीका है जैसे हमने पहले ही बनाया था। लूप लेते जाना है हम लोगों ने और फिर एंड पे हम जैसे डबल क्रोशिया में करते थे ना, एक धागा लेके 2 धागे निकाल दिए, वैसे ही हम लोगों ने करना है। और ये हमारा जो है ना फ्लावर बन जाएगा। थोड़ा सा जहाँ पे धागा टाइट हो जाता है वहाँ पे फिर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैंने भी दोबारा से खोल के बनाया है। आप लोगों ने भी ट्राई करना है, आप लोगों से भी ये बन जाएगा।
बहुत आसान है, किसी भी चीज़ को करने में प्रैक्टिस लगती है। आप 1-2 बार बनाएंगे ना तो फिर आप लोगों के लिए ये इजी हो जाएगा। ये देखें, इस तरीके से आपने लूप लेते जाना है और देखें अब इसको हम यहाँ पे आखिरी लूप ले लेंगे, फिर धागा लेके 2-2 धागे निकालते जाएंगे और हमारा जो फ्लावर है वो पूरा हो जाएगा। अब ये मेरा बन चुका है। अब हमने बनाने हैं स्लिप स्टिचेस। टोटल हमारे पास 5 बनने चाहिए, तो हम पहले काउंट कर लेंगे कि आखिरी हमारा पीले वाले में बनना चाहिए, तो हमने कहाँ से लेना है। इस तरीके से मैं इसको बना लूँगी। ये मेरा बन गया, स्लिप स्टिचेस ले लिए हमने। ये देखिए, अब जो हमने धागा है वो हमने कट कर देना है और बाकी जो हमारे पास धागा बचेगा हम उसको ना आगे पीछे करके उसको फिर सिक्योर कर लेंगे। ये देखें, क्रोशे की मदद से मैं उसको नीचे की तरफ ले जाऊंगी। पहले वाला जो धागा था उसके साथ हम इसकी गांठ लगा देंगे। अब हमें एक और फ्लावर भी ऐसा बना लेना है। ये देखें, आप लोग इस तरीके से बना लें, 2 हमारे पास होने चाहिए। और अब ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं हम इसको कट कर देंगे और उसके बाद हम इसको सिलाई करेंगे। नीडल आप जो है क्रोशे वाली प्लास्टिक की भी ले सकते हैं, मैं ये लोहे वाली ले रही हूँ। इसके अंदर आप लोगों ने धागा डालना है और ये देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसकी उल्टी साइड है वहाँ से हम लोगों ने नीडल डालनी है। ऊपर की तरफ से हम इसको निकालेंगे। याद रखेंगे क्योंकि हमने पैटर्न फॉलो किया है तो हमारे जो स्टिचेस हैं ना इन पेटल्स के या पत्तों के वो बराबर हैं। सो एक स्टिच में नीडल डाल के दूसरी साइड के उसी स्टिच में से हमने निकालनी है और इस तरीके से हम लोग ये देखें करते जाएंगे। ठीक है, एक स्टिच यहाँ से फ्लावर का, एक स्टिच दूसरे फ्लावर का। ठीक है, ये देखें इस तरीके से करते जाएंगे क्योंकि हमारे स्टिचेस बराबर हैं तो हमने इसको ना सील देना है। अब हमने एक टाइम पे एक पत्ती सिलनी है। ये देखें, एक पत्ती हमारी सिल गई है तो हमने करना क्या है, ये देखें, क्योंकि अब हमने इसके अंदर स्टफिंग डालनी है तो हम क्या करेंगे, अब भी शायद एक पत्ती नहीं सिली क्योंकि मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो थोड़ा फ़र्क आ जाता है। ठीक है, ये देखें, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसको सिलने का। ये देखें, इस तरीके से हम लोगों ने टांके लेते जाने हैं। बहुत ज़्यादा टाइट आप लोग नहीं करेंगे, क्रोशे के ऊपर बहुत टाइट नहीं करते, बस इतने बनाने हैं कि खुले ना। अब हमारी एक पत्ती बन चुकी है तो अब हमने क्या करना है, अब इस पत्ती के अंदर कपास को फिल कर देना है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग स्टफिंग के लिए कोई सी भी कपास जैसी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से क्रोशे की मदद से मैं इसको फिल कर लूँगी और जैसे हमारी एक एक पत्ती बनती जाएगी हम इसको फिल करते जाएंगे और ऐसे ही आप लोगों ने 5 पत्तियों को फिल कर लेना है। अच्छा, आखिरी पत्ती कैसे हम लोगों ने फिल करनी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल हम इसी को फिल कर लेते हैं। छोटे छोटे कपास के टुकड़े लेकर हम डालेंगे और क्रोशे की मदद से, अगर क्रोशा मोटा है तो किसी और चीज़ की मदद से आप इसके अंदर डाल लें। ये देखिए, इतनी प्यारी लग रही है अब ये। अब हमने क्या करना है, ये देखें, 4 पत्तियाँ फिल कर ली है मैंने। अब आखिरी बची है सो इसको मैंने आधा सिल लिया है, थोड़ा सा रहने दिया है और अब मैं इसके अंदर कपास डालूंगी। और अब हम जो बीच वाला इसका पीला हिस्सा है उसके अंदर भी कपास डाल लेंगे और ये जो हमारी आखिरी पत्ती है इसके अंदर भी हम कपास डाल लेंगे। इसको मैं फिल कर लूँगी, इसको मैं जल्दी से फिल कर लेती हूँ। ये देखें, इसके अंदर आपने इतनी कपास डालनी है कि इसकी प्यारी सी शेप बन जाए, मोटी मोटी, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी और बहुत कम भी नहीं डालनी। और अब हम जो है वो इसके टांके लगा लेंगे आखिरी जो हमारे पास बचे हुए थे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को पहले सिखाए हैं। अच्छे से बनाना बिल्कुल आसान है। अगर आप लोगों को कहीं से मुश्किल हो रही है, कहीं से समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो आप लोगों की पहले रिक्वेस्ट आती हैं कि ये चीज़ें बनाना सिखा दें तो वो मेरे पास हैं रिटर्न। इंशाल्लाह मैं उन चीज़ों पर भी वीडियो बनाऊँगी और ज़रूर बनाऊंगी। आप लोगों की रिक्वेस्ट जो है उसको मैं ज़रूर पूरा करूंगी, बस थोड़ा टाइम लग जाता है तो उसके लिए ना मैं माजरत करती हूँ। अच्छा, अब इसको मैं फिल करते हुए साथ साथ स्टिचिंग भी कर दूंगी। यहाँ पे आप लोग ग्लू नहीं यूज़ कर सकते, इसको आप लोगों को सुई से ही करना होगा। सुई से ये बहुत अच्छे से स्टिच हो जाएगा और बहुत प्यारा लगेगा। अगर आप लोग ये बनाकर ट्राई करें तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझसे इसकी पिक्चर्स जो हैं आप लोगों ने ज़रूर शेयर करनी है। अब जो है वो हमारे पास आखिरी टांका रहता है तकरीबन, इसको मैं कर लूँगी और फिर हम लोग यहाँ पे इसको सिलाई कर देंगे। ये देखिए, तकरीबन अब ये हो गया है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे गांठ, वो देखें इस तरीके से मैं बनाऊँगी।
सुई की मदद से जब थोड़ा सा धागा रह जाएगा तो उसमें से हम इस तरीके से क्रोशे सुई को डाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गांठ रह गई थी मेरी नज़र आ रही थी। आप लोगों ने ट्राई करना है कि नज़र ना आए, लेकिन अब क्योंकि मैं इतना टाइम लगा चुकी हूँ वीडियो बनाने पे तो मैं दोबारा से ये नहीं करने वाली। मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत टाइम लगता है वीडियो शूट करने में। सो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट आप लोगों ने ज़रूर करना है और शेयर करना है अपनी क्रोशेटर फ्रेंड के साथ। अब हम जो है वो इसको धागे को कट कर देंगे और आप इससे क्या बनाने वाले हैं, किचन बनाएंगे, पाउच वगैरह पे लगाएंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ और कलर्स मैं आप लोगों को इसके दिखा देती हूँ। ये देखें सफ़ेद कलर में भी है और मैं इसको बनाने वाली हूँ लाल रंग में भी, जो कि फ़िलहाल मेरे पास कंप्लीट नहीं है। मैं इसको भी कंप्लीट कर लूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। अल्लाह हाफिज़।